मैं, श्रेया और सोती हुई सुहानी आयशा भाभी के लव नेस्ट पर पहुंच चुके थे। अथर्व अपने घर पर पापा की कार पार्क करने और सुनीता आंटी को इन्फॉर्म करने गया था कि वो 3 दिन बाद घर आएगा। एज पर प्लान हमें अब तक हल्द्वानी के रास्ते पर होना था, बट श्रेया ढीठ बच्चे की तरह अड़ गई थी कि हम जब तक रघुबीर से रिवेंज नहीं ले लेते तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। देख, मेरे पास एक आइडिया है, ये इफेक्टिव होगा या नहीं? तू आइडिया स्टार्ट तो कर यार, इसको इफेक्टिव मैं बना दूंगी। देख, अथर्व ने ट्राई करके देख लिया, पर रघुबीर से डिशम करके तो हम जीत नहीं सकते। ना ही उसकी वाइफ है यहाँ जो उससे कंप्लेंट करके काम चल जाए। पार्थिव, तू मुझे वो क्यों बता रहा है जो हम नहीं कर सकते? What we can do वो बता। Although अथर्व बता रहा था जैसा उसका क्रूअल नेचर है, उसकी वाइफ यहाँ होती और हम उससे कंप्लेन कर देते तो भी कोई फायदा नहीं होता। एग्जैक्टली, हम उसे वाइफ या फाइटिंग की धमकी नहीं दे सकते, बिकॉज उसको इन दोनों से फर्क नहीं पड़ता, राइट? ना तो वो मारपीट से डरता है और ना ही उसे वाइफ से कोई प्यार है, करेक्ट? Fuck yourself। तू फिर से मुझे बता रहा है कि... होल्ड योर ब्रेथ डार्लिंग। मैं इन पॉइंट्स को इसलिए रूल आउट कर रहा हूँ ताकि हमें ये क्लियर हो सके कि उसके स्टेक पर क्या है। I mean, ऐसा क्या है जिसके जाने की उसे परवाह होगी। एक ग्रेट सीए सर हैं, उनकी यूट्यूब वीडियो देखी थी, उन्होंने बताया था कि आप अपने क्लाइंट के उस क्लाइंट पर फोकस करो जो सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रेस्टिजियस हो। अगर आपने उसके इनवॉइसेस में गड़बड़ निकाल दी तो आपका क्लाइंट हमेशा आपके अंगूठे के नीचे ही रहेगा। Again, I'm not getting what you're trying to say। तू कितने दिन से सोया नहीं है? मतलब ऐसे पीसफुली तो नहीं सोया, बट सॉरी, माय पॉइंट इज, अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे आयशा भाभी उससे नफरत करने लगे और उसकी जॉब भी चली जाए, आई मीन वो पुलिस वाला ना रहे, तो हमारी जीत होगी, तब हमें मिलेगी विन। वरना हमें लर्न लेकर ही हल्द्वानी जाना पड़ेगा। क्या लेकर जाना पड़ेगा? लर्न, सीख। अश्लील औरत, तुझे सब गंदा गंदा ही सुनाई देता है। वाह बेटा, बोले तू और वालगा मैं। एनीवे, अब ये बता कि हम ऐसा करेंगे कैसे? मैंने श्रेया को मुस्कुराते हुए प्यार से देखा। What? मैं नहीं जाने वाली अंदर। रिवेंज चाहिए कि नहीं चाहिए? Fuck you यार, वो गंदा आदमी है। लास्ट टाइम उसने क्या किया था मेरे साथ, तुझे याद है कि नहीं? No, I'm not going inside। तू सुहानी को भेज दे। सीरियसली? सो रही है वो, सोते से उठा के भेज दूं? So what? एक आर हो गया उसकी पावर नैप को, उठा दे। मैं अपनी सुहू को किसी भी कंडीशन पर बकरा बना के रघुबीर जैसे दरिंदे के पास नहीं भेजना चाहता था। मैं जल्दी जल्दी कोई बहाना सोचने लगा। ओह नो, सुहू का रघुबीर के सामने जाना तो इम्पॉसिबल है यार। क्यों? सुहू लड़की नहीं है? लड़की है, बट रघुबीर उसको बहुत अच्छी तरह पहचानता है। आफ्टर ऑल, उसके मेरे केस की वजह से ही तो आयशा और उसके बीच कनेक्शन बना था। सॉरी, सुहू कांट गोइंग। श्रेया सोचने लगी। मुझे उसकी आइज देखकर फील हो रहा था कि श्रेया ये ब्लैकमेल और कॉन्स्पिरेसी वाला ड्रामा नहीं, बल्कि डायरेक्ट एक्शन चाहती थी। उसे WWE देखनी थी। मैं उसे शेरलॉक होम्स दिखाना चाहता था। वो कुछ सेकंड्स तक सोचती रही, फिर उसने मोबाइल निकाल लिया और इंस्टा चलाने लगी। देख श्रेयू, अगर तुझे डाउट हो रहा है तो हम पहले हल्द्वानी चल देते हैं, उसके बाद दिल्ली आकर कोई अलग तरीका सोच लेंगे। तब हमारे पास मिशन से मिले पैसे भी होंगे। उसी पैसे से 4 गुंडे बुला के पिटवा देंगे साले को। बोल, क्या बोलती तू? No, we will fuck him tonight। तू हल्द्वानी की टेंशन मत ले। I know the route। मैं तुझे 3 घंटे में हल्द्वानी पहुंचा दूंगी। कुछ ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रही है तू? श्रेया ने अपनी साइड का डोर खोला, एक बार मेरी तरफ देखा और बिल्कुल सीरियस होकर बोली, देख मोटू, मैं अंदर जा रही हूँ। तुझे जो भी करना है सारे प्रिकॉशंस के साथ करना, क्योंकि अगर तू फेल हुआ और उसने मेरे साथ कुछ कर दिया तो मैं शांत हो जा, पहले पूरा प्लान सुन, फिर सुसाइड के बारे में सोचियो। बोल प्लान। मैंने डिटेल्स में उसे बताया कि मुझे क्या करना है। मैंने उसे भी ये बताया कि अगर घर में आयशा मिल जाए तो उसे क्या बोलना है, और अगर घर में आयशा ना हो तो उसे क्या करना है, और अगर आयशा और रघुवीर दोनों ना हो तो हम क्या कर सकते हैं। प्लान के 3 पार्ट्स मैंने उसे बता दिए। उधर अथर्व ने कार पार्क की थी कि उसे अपने घर के बाहर पिंकी खड़ी दिख गई। पिंकी, तू यहाँ क्या कर रही है? यार वो, तुझे याद है मैंने तुझसे 50,000 मांगे थे? हाँ याद है, तूने कहा था कि श्रेया ने तुझसे पैसे लिए थे पर लौटा नहीं रही। और क्या कहा था तूने कि श्रेया और तुम तो एक पार्टी हो, इसलिए तू मुझे पैसे दे दे। फिर तू अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके किस्सी करने लगी थी, है ना? थैंक गॉड कि तब वहाँ पे पार्थिव आ गया था और उसने तेरा फोन छीन लिया था, वरना तू तो मुझे ही ब्लैकमेल। सॉरी ना,
कितना गिल्ट में डालेगा। मेरा फोन भी टूट गया था उस चक्कर में। ओह, वेरी सैड। अब क्या तुड़वाने आई है तू? अरे मैं क्यों तुड़वाने आऊंगी? आई एम हियर टू हेल्प यू। क्या तू मेरी हेल्प करेगी? हाँ, मैं श्रेया और तेरी शादी करवाने में हेल्प करूंगी पागल। अथर्व अपना सर खुजाने लगा। उसे पिंकी पहले मोमेंट से ही हरामी लड़की लगती थी। नहीं नहीं, तू रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगा शादी। मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए। पिंकी ने अपने कान से ईयरपॉड्स निकाले और अथर्व के कान में जबरदस्ती लगाने लगी। अरे तू मेरे कान में क्यों लगा रही है? नहीं तो क्या गान में लगाऊं? हाँ, अथर्व के जवाब देने से पहले ही उसने अपना मोबाइल अथर्व के सामने किया, एक वीडियो प्ले किया और वेट करने लगी। अथर्व ने देखा कि ये वही वीडियो थी जिसमें पिंकी उसे किस कर रही थी, पर इसका ऑडियो बदल चुका था। वीडियो में पिंकी ने जबरदस्ती अथर्व को पकड़ा हुआ था, लेकिन आवाज कुछ ऐसी आ रही थी। छोड़ो अथर्व, श्रेया को पता लगा तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं पता चलेगा उसे, मैं उसे बताऊंगा ही नहीं। और अगर तू नहीं बताएगी तो और कौन बताएगा? पर ये ठीक नहीं है, तू तो कमिटेड। पिंकी के इतना बोलते ही किसिंग स्टार्ट हो चुकी थी। अथर्व ने वीडियो पॉज किया और भड़क गया। What the fuck? ये मैंने बोला ही नहीं है, ये सब फैब्रिकेटेड है। देख, इसमें लिप्स अलग जा रहे हैं और बट वॉइस तो तेरी ही है ना। अगर मैं ये श्रेया को भेज दूंगी तो सोच, वो क्या घंटा मारेगी कि ये तेरी आवाज नहीं है। आफ्टर ऑल तेरी रेपुटेशन तो ठरकी लड़के वाले की ही है ना डार्लिंग। हाँ ये तो है, बट तू तो बोली थी कि तू मेरी शादी करवाने में हेल्प करेगी। ये हेल्प है? ऑफ कोर्स, मैंने सुनीता आंटी और तेरे पापा का नंबर भी ले लिया है। श्रेया के मम्मी पापा का नंबर मेरे पास है ही। अब तू खुद सोच, अगर मैं ये वीडियो तेरी और श्रेया की फैमिली को भेज दूं तो क्या तेरी शादी होगी? नहीं। करेक्ट। सो मैं ये वीडियो नहीं भेजूंगी, ये ही मेरी हेल्प है। ओह थैंक गॉड, थैंक यू पिंकी। आई डोंट नीड योर थैंक यू, आई नीड 50,000 कैश। मॉर्निंग तक मुझे मेरे पैसे दे दे, मैं तुझे ये वीडियो दे दूंगी। व्हाट? तू पागल है क्या? मेरे पास 50 छोड़ 500 रुपए भी नहीं है यार। तू क्यों मरे को और मार रही है? आई एम सॉरी बेबी, क्या करूं, मजबूर हूँ। फिर मुझे ना तुझ पे बहुत ट्रस्ट है। आई नो जब तेरी फटी सिचुएशन होगी ना, तब तू कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेगा। सो मॉर्निंग एट 10 AM तू मुझे 50K दे रहा है, क्लियर? पिंकी अपने घर की तरफ जाने ही लगी थी कि अथर्व ने रोका। अरे रुक ना यार, ये क्या कर रही है तू? हाँ, पहले ही मेरी गांड में क्या पेन कम है जो तू और दे रही है? और फिर तू इतने दिन बाद क्यों जागी? ये किसिंग का सीन तो बहुत पुराना है ना। ओह, वो क्या है ना, तेरे फ्रेंड ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया था, तो पहले रिपेयर करवाने में टाइम लगा, फिर वीडियो में करेक्ट एडिट के साथ AI वॉइस जनरेट करने में भी टाइम लग गया। सॉरी अर्थू, अभी तेरे उस मोटे को भी सबक सिखाऊंगी ना, तब ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। ओके? हैव फन। मॉर्निंग तक 50K रेडी रखना। लव यू। अथर्व बेवकूफों की तरह उसे जाते हुए देखता रहा। उसने घर में घुसने से भी पहले मुझे मैसेज करके सब बता दिया। मेरे पास जब मैसेज आया तब 10:30 हो रहे थे और श्रेया रघुबीर के पास जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। मैंने उसके मोबाइल में वीडियो कॉल एक्टिव करके उसकी ब्लैक शर्ट में ऐसे फंसा दिया कि सिर्फ कैमरा ही बाहर झांक रहा था। बाकी मोबाइल सेलो टेप से पेट पर चिपका हुआ था। श्रेया को उसकी लाइंस बता दी और सुहानी को उठाकर अलर्ट कर दिया था। अब याद है ना तुझे? हाँ, पर थोड़ा सा। आई नो, डर लग रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, डरना इज गुड। बस ये याद रख कि अपना एम क्या है। सिंपल, उसके मुंह से निकलवाना है कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की और वो आयशा के साथ अफेयर करता है, और अगर उसने मुझ पर अटैक किया तो वो भी रिकॉर्ड कर लेना है। और ऐसे ही वो तुझ पर अटैक करेगा, सुहानी डोर बजा देगी, ठीक है? हाँ, और जो लाइव वीडियो है वो तो रिकॉर्ड कर ही रहा है, तो इसी वीडियो को दिल्ली पुलिस को भेज देगा, राइट? हाँ, अब मास्क लगा ले। ब्लैक शर्ट ब्लैक जीन्स पहनी हुई श्रेया को मैंने ब्लैक मास्क भी पहना दिया था। वो थम्स अप दिखाती चली गई, मुझे उसकी शर्ट के सामने का सब दिखता रहा। श्रेया ने जेंटली एक बार बेल बजाई। 10 सेकंड से भी पहले दरवाजा खुल गया और सामने रघुबीर नजर आया। जो श्रेया देख रही थी वो ही मुझे मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर भी नजर आ रहा था। रघुबीर फटी हुई सफेद बनियान और स्ट्राइप्स वाले नीले कच्छे में था।
श्रेया के बेल बजाते ही रघुवीर बाहर आ चुका था। श्रेया इतनी नर्वस थी कि उसकी फास्ट हार्ट बीट मुझे सुनाई दे रही थी। हाँ जी, आप कौन? मैं आयशा मैम घर पर है? नहीं, वो तो सुबह आएंगी। आप कौन? मैं वैसे आप ही से मिलने आई थी। मेरे से मिलने आई थी बीबी, तो घूंघट में क्यों आई? वो दिखा अपना। मैं ऐसे नहीं दिखा सकती। रघुवीर डोर के सामने से हट गया। अच्छा, चल अंदर आ, फिर जानूंगा तो मुंह क्यों नहीं दिखा सकती। श्रेया डरते डरते अंदर आ गई। वो अभी सोफे तक पहुंची भी नहीं थी कि रघुवीर ने एक झटके में उसका मास्क नीचे कर दिया। अरे, what is this nonsense? दिस इज नो नॉनसेंस, दिस इज मुंह दिखाई। रघुवीर ने श्रेया को सोफे पर बैठने के लिए कहा, फिर धीरे से बोला, तू तो दिख के सी लग रही है छोरी। बोल, किस काम से आई है? ओह हाँ, वो मैं पहले आपसे मिल चुकी हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है। रघुवीर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करने लगा। स्कैन करते समय उसका एक हाथ कच्छे को स्क्रैच कर रहा था। एक मिनट, तू तो वही चोरी है ना? क्या नाम था उस नेता का? हाँ, उस भोसड़ी वाले चोर नेता की बेटी है ना तू? रघुवीर श्रेया को ऐसे पहचान लेगा, इसकी उम्मीद हम दोनों को नहीं थी। प्लान साइडवे जा रहा था। अगर वो उसे नेता की बेटी समझ रहा था तो जाहिर सी बात है कि वो अब बदतमीजी करने की सोच भी नहीं सकता था। पर तभी श्रेया ने इम्प्रोवाइज कर दिया। हाँ, बट नहीं, मैंने अपने फादर से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। अचानक रघुवीर ने श्रेया की थाइस पर हाथ मारा। श्रेया उसके टच से अंदर तक सिहर गई। आप ऐसे टच मत करो मुझे प्लीज। आपने पहले ही बहुत गलत किया है मेरे साथ। क्या? मैंने तेरे साथ क्या गलत कर दिया? उस दिन वहाँ बेडरूम में। श्रेया ने बेडरूम की तरफ इशारा किया। रघुवीर सोचने लगा, फिर चिल्लाया, ओ अच्छा, तो सोती चोरी तू थी। देख, दिन में सोने से बुद्धि घटे है, इसलिए मैंने तुझे उठा दिया होगा। पर तूने तो बात का पतंगड़ बना दिया बेंचो। इतनी सी बात में शिकायत कर दिया आयशा से। वो साली अब मुझसे भाव खा रही है। अकेला अकेला सोना पड़ रहा है बेंचो। घर में तो दिल भी न लग रहा, इसलिए यहाँ आ गया। पर वो साड़ी आ ना रही। चल कोई नहीं, अब तू आ गई, अब तू मुझे सुनाएगी। रघुवीर ने श्रेया के कंधे पर हाथ रखा। श्रेया ने उसे रोक दिया। एक मिनट, मुझे वॉशरूम जाना है पहले। श्रेया उठने लगी तो रघुवीर ने उसकी कमर में हाथ डाला। अरे चली जाइए बाथरूम में, कहीं भागना जा रहा। एक मिनट। रघुवीर को उसकी कमर पर कुछ फील हुआ। वो एक सेकंड में समझ गया कि ये मोबाइल था। श्रेया भी समझ गई कि वो पकड़ी गई थी। छोड़ो मुझे। रघुवीर ने एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना उसकी शर्ट खींच दी। की गोड़ी कुतिया, मेरा सिटिंग ऑपरेशन करेगी तू? इधर आ। छोड़ मुझे कमीने, तू जेल जाएगा आज, तेरी माँ की। श्रेया ने बहुत हाथ पैर चलाए पर रघुवीर ने उसका मोबाइल नोचकर उसकी बॉडी से अलग किया और फेंक दिया। नो, छोड़ो मुझे। श्रेया के कपड़े फटते ही मैंने कार में बैठे बैठे ही सुहानी को इशारा किया। मुझे जो वीडियो लाइव दिख रही थी वो बंद हो गई। सुहानी पूरी ताकत से दरवाजा बजाने लगी। सुहानी के साथ साथ मैं भी कार से निकला और घर की तरफ आने लगा। दरवाजा खोलो, खोलो जल्दी। अचानक हुए इस हंगामे से पड़ोस वाली आंटी बाहर आ गई। मैं अभी घर के दरवाजे तक पहुंचा भी नहीं था कि किसी ने डोर ओपन किया और सुहानी को भी अंदर खींच लिया। ये उफ, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। ओए बहनचोद, रुक! दरवाजा फिर बंद हो गया। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारनी शुरू कर दी। पूरे प्लान की माँ बहन एक हो चुकी थी। मैं पूरी तरह पैनिक होने लगा। बहनचोद, रेपिस्ट साले, दरवाजा खोल, खोल तेरी माँ की! मेरी बॉडी का वेट वो दरवाजा झेल नहीं पाया और उसकी कुंडी टूट गई। मैंने अंदर का जो नजारा देखा उसने मेरी घटिया इमेजिनेशन का बैंड बजा दिया। कमीने, कुत्ते साले सुअर, तेरी बहन की। सुहानी रघुवीर की छाती पर बैठकर उसे कूट रही थी। श्रेया के कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे पर वो भी रघुवीर को लात पे लात मार रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तभी सुहानी चिल्लाई, मोटू, इस कुत्ते की वीडियो बना, बना इसकी वीडियो। छोड़ो मुझे, चुड़ैलो, छोड़ो मुझे।
मैं आज्ञाकारी हस्बैंड की तरह उसकी वीडियो बनाने लगा। आधे घंटे बाद मैं, श्रेया और सुहानी अथर्व के घर की तरफ जा रहे थे। जो कपड़े हमने नैनीताल ट्रिप के लिए रखे थे उसी में से श्रेया ने एक टी शर्ट और पैजामा निकाल कर पहन लिया। रघुवीर से फाइट करते टाइम उसके मुंह पर थोड़ा सा स्क्रैच लग गया था, जहां से हल्का सा ब्लड आ रहा था। वो शांत होकर ड्राइव कर रही थी। सुहानी फिर बैक सीट पर आंख बंद करके लेटी हुई थी। तुम दोनों में से मुझे कोई बताएगा कि हुआ क्या था? श्रेया के फेस पर हल्की सी स्माइल आई। आज क्यों वाइफ? मुझे आइडिया नहीं था कि ये छुई मुई सी लड़की इतनी डेंजरस है। सू तो फिर चार्ज में लग गई। ये लड़की सोती है, खाती पीती है, लड़ाई करती है और फिर सो जाती है। सुहानी ने बिना आंखें खोले जवाब दिया। मैं मार्शल आर्ट सीख रही थी। जब मुझे घर में बंद कर दिया था ना, तब। क्या? जब तू घर में बंद थी तो मार्शल आर्ट सीख ली तूने? YouTube से। थैंक गॉड, YouTube इतना यूजफुल है, मैंने कभी सोचा नहीं था। इनफैक्ट मैंने तो बिना ट्यूशन के YouTube से पढ़ाई की है। बट यार श्रेयू, शुरू से बताना क्या हुआ? I mean, वहाँ से जहाँ से उसने तेरा फोन फेंका था। सो उसने मेरी शर्ट फाड़ दी थी, बास्टर्ड। इतनी अमेजिंग शर्ट थी मेरी। और देन ही ट्राई टू जंप ऑन मी, बट मैंने उसके बिटवीन द टू लेग्स अपना राइट नी मारा। देन मुझे वहाँ मैगी की प्लेट दिखी, वही प्लेट जिसमें मैंने मैगी खाई थी। ओह गॉड, तूने छोटी प्लेट वहीं छोड़ दी थी। सो व्हाट? मैं क्या प्लेट लेके किचन में वापस रखने जाती? सुहानी ने अचानक आंखें खोली और मेरी तरफ देखने लगी। मैं भी उसकी तरफ देखने लगा। जो हमारे लिए रोज का काम था वो श्रेया के लिए एक्सेप्शनल था। सॉरी प्रिंसेस, मैं भूल गया था कि तू सिल्वर स्पून गर्ल है। एनीवेज, फिर तूने क्या किया? मैंने वही प्लेट उसके सर पे मारी, बट उसको कुछ हुआ ही नहीं। फिर ही ट्राई टू होल्ड माय दीज। श्रेया ने फिर अपनी ब्रेस्ट्स की तरफ इशारा किया। उसकी बहन की। फिर तूने क्या किया? करना क्या था? होल्ड करने दिया। व्हाट? सारा पंगा तो यहीं से स्टार्ट हुआ था ना? हाँ, बट उसके हाथ बिजी हो गए ना दोनों, सो मैंने उसको काट लिया। क्या? यस, आई बिट हिम। ही स्क्रीम्ड लाइक अ बिच। फिर सुहानी बार बार डोर बैंग करने लगी, तो उसने गेट खोल दिया और सुहानी को भी अंदर खींच लिया। हे स्टूपिड। फिर तो मैंने जो भी सीखा ना YouTube पे, वो सब अप्लाई कर दिया। भैंस की आंख, तुम लोग इज्जत बचा के नहीं लूट के आए हो सालो। इस वीडियो का क्या करूंगा मैं? ब्लैकमेल। इतनी इंसल्ट हुई ना उसकी। अगर हमने ये वीडियो उसके डिपार्टमेंट में दिखा दी ना, तो उसका जोक बन जाएगा। मुझे ब्लैकमेल वर्ड से अथर्व की कंडीशन याद आ गई। अथर्व अपनी छत पर यहाँ से वहाँ वॉक कर रहा था। नर्वसनेस से उसका हाल बुरा हो चुका था। उसने बहुत सोचने के बाद पिंकी को कॉल मिला दिया। यस अथर्व, बोलो। अथर्व ने टाइम देखा, 11:30 हो रहा था। देख, तुझे जो चाहिए ना उसका अरेंजमेंट हो गया है। तू आजा। अभी? इतनी जल्दी? I mean, तू तो कह रहा था कि। हाँ, आई नो मैं क्या कह रहा था, बट मैंने अपने पापा के लॉकर से चुरा लिया है। ओके, बट मैं अभी नहीं आ सकती। कल मॉर्निंग में मिलते हैं। मॉर्निंग में मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, बहुत दूर। ओ प्लीज, तू तब तक नहीं जाएगा जब तक तू मेरे पैसे नहीं दे देता। अरे हाँ तो दे तो रहा हूँ चुड़ैल, आके ले लेना, नहीं तो भाड़ में जा। जिसको जो दिखाना है दिखा दे। मैं ऐसे घर से भागूंगा ना कि वापस ही नहीं आऊंगा। जा, गार्ड मारा। अथर्व ने फोन काटा ही था कि पिंकी ने फिर कॉल बैक किया। अरे तू इतना गुस्सा क्यों करता है? अबे तो गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? पहले ब्लैकमेल करती है और फिर पैसे भी नहीं लेती। हाँ? ओके, आई एम कमिंग। छत वाले रूम में मिल। हाँ, वहीं पे हूँ। लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग। अगर तेरे उस ओवर बॉइल्ड फ्रेंड ने कोई स्मार्टनेस दिखाई ना, आई स्वेयर पूरी कॉलोनी में तेरी वीडियो वायरल कर दूंगी। अरे कोई कुछ नहीं देख रहा है मेरी माँ, तू आ जा। अथर्व हाथ में ब्राउन पैकेट लेकर खड़ा हो गया। 2 मिनट बाद ही पिंकी आई और उसके साथ एक लड़का भी था। ये मेरा फ्रेंड है जीशान। अगर तूने कोई स्मार्टनेस दिखाई ना, तो ये तेरी बैंड बजा देगा। अथर्व ने देखा जीशान उसकी तरफ देखकर हाथ हिला रहा था। जीशान की बॉडी सलमान खान के लेवल की थी। एक्चुअली पिंकी, पूरे 50 तो नहीं हो पाए हैं, थोड़े से कम हैं। तू गिन के देख ले। What the hell? कितने हैं? बाहर बिल्कुल डार्क था। अंदर आके काउंट कर लेना। ओए टार्जन, तू भी अंदर आ जा। जीशान और पिंकी हिचकते हुए रूम में आए। अथर्व ने दरवाजा बंद किया और लाइट्स ऑन कर दी। Oh fuck! Let's get out. पिंकी वापस बाहर भागने के लिए टर्न हुई, पर अथर्व ने उसे रोक लिया और स्माइल करने लगा।
8. रघुवीर को सबक सिखाने की खुशी अभी पूरी तरह से डाइजेस्ट भी नहीं हुई थी कि हमें एक और कमीने कैरेक्टर की ऐसी की तैसी करने का मौका मिल रहा था। अथर ने पिंकी को फोन करके अपनी छत पर पैसे लेने के लिए बुला लिया था। उसके साथ उसका बॉडीगार्ड बना जीशान भी आया था। अथर ने उन्हें नोट्स गिनने के लिए रूम में बुला लिया और अंदर से डोर लॉक कर दिया। अंदर हम तीनों को बैठा देख पिंकी की फट गई। ये तूने ठीक नहीं किया अथर्व। उससे क्या कंप्लेन कर रही है? मुझसे बोलना पिंकू। और ये बाउंसर कहाँ से पकड़ लाई तू? शट अप, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये तेरा बॉयफ्रेंड कुछ बोलता क्यों नहीं? बॉबी देओल है क्या? हाँ, ये बोल नहीं सकता। ओह, तभी तेरा बॉयफ्रेंड है। जीशान इशारे से बाहर जाने की रिक्वेस्ट करने लगा। मैंने उसे तसल्ली दी। काम डाउन, सुपरमैन तुझे कुछ नहीं करेगा। हमारा सारा पंगा इस चुड़ैल से है। तू मस्त बैठ, चिल कर। वो बेचारा इतने छोटे से कमरे में बैठने की जगह ढूंढने लगा। पिंकी चिल्लाई, जीशान, दरवाजा तोड़ दो। वो चूतिया लड़की, ये जीशान है, दया नहीं। दरवाजा तोड़ दो। कुछ तोड़ना ही है तो तेरा पिछवाड़ा कैसा रहेगा? ए पार्थिव, औकात में हाँ। श्रेया ने पूरी ताकत से पिंकी के थप्पड़ मारा। यू बिच, पहले तो इन लोगों से बोली कि मैंने तुझसे 50 के उधार लिए हैं। मैंने? यू बिच, जबकि तूने मुझसे पैसे मांगे थे। पिंकी के दोबारा थप्पड़ पड़ते देख जीशान को थोड़ा अजीब लग रहा था। वो बीच बचाव करने आगे आया तो मैंने एक पेपर कटिंग सीजर उठा के उसको दिखाई। वो चुपचाप जहाँ खड़ा था वहीं रुक गया। तू मुझे मार रही है? मुझे? तुझे पता है तेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ क्या क्या किया? अथर थोड़ा सा नर्वस था। मैंने उसे तसल्ली दी। गुड अर्थू, तू टेंशन मत ले, मैंने श्रेया को सब बता दिया है। ये झूठा बक्कार है श्रीयू। ये तो अपने दोस्त का ही साथ देगा ना। तू भूल गई ये कैसे असिस्टेंट बना घूमता था कॉलेज में? हाँ। श्रेया ने पिंकी के बाल पकड़ लिए। ओह यस, कैसे भूल सकती हूँ। और तू मेरी असिस्टेंट बनकर घूमती थी, ये भी नहीं भूली मैं। याद है मुझसे ऑलरेडी कितना उधार लिया है तूने? पिंकी बेबी, आई नो अथर्व थड़की है, बट आई एम श्योर तू उससे ज्यादा है। सो अब ड्रामा बंद कर और वो वीडियो दिखा। पिंकी ने बिना किसी टेंट्रम के अपना फोन अनलॉक करके श्रेया को दे दिया। किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा पिंकी। श्रेया ने भी वो वीडियो देखी। क्लियरली पता चल रहा है कि वॉइस डब्ड है। हाँ, बट किस तो जेन्युइनली कर रहा है ना ये? ओह, ये तुझे जेन्युइन किस कर रहा है, पर टॉप तो तूने खुद ही उतारा है बीबी। तेरी ये रेड ब्रा भी मैंने ही तुझे गिफ्ट की थी। नहीं, वो भी इसी ने उतारा है। अच्छा, फिर वो वीडियो में क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने वीडियो बाद में बनाई। ओह, इतनी स्टूपिड हूँ मैं? तुझे सीरियसली लगता है कि इतनी स्टूपिड होकर मैं कॉलेज टॉपर थी? पिंकी मुंह लटका के बैठ गई। अब तू क्या चाहती है? एट फर्स्ट तो मैं ये वीडियो डिलीट करना चाहती थी, लेकिन कल से ना हम नए नए पंगे लेने जा रहे हैं। सो ओल्ड इश्यूज को क्लोज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड, कपड़े उतार। What? अनड्रेस योरसेल्फ। मैं अथर, जीशान, सुहानी सब हैरानी से श्रेया को देखने लगे। इसको अचानक से क्या हो गया था? यार ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? नहीं, तू अनड्रेस होकर अथर्व और मुझसे सॉरी कहेगी एंड आई विल रिकॉर्ड इट। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं अभी राइट नाउ तुझे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी और तुझ पर ब्लैकमेलिंग और वीडियो फैब्रिकेटिंग के चार्जेस लगवाऊंगी। आई नो मेरे डैड अब एमएलए नहीं है, बट स्टिल साउथ एक्स पुलिस स्टेशन नोज मी वेल। श्रेया का कॉन्फिडेंस देखकर पिंकी की आंखों से आंसू निकल आए। वो धीरे धीरे अपना टॉप उतारने लगी। आई एम रियली सॉरी, मुझे पैसे की बहुत नीड थी। मैं क्या नीड थी? न्यू लिपस्टिक लेनी थी या केराटिन करवाना था? नहीं, मैं सच्ची, मैंने अपने पापा के पैसे चुरा लिए थे। क्यों? बिग ड्रीम क्रिकेटर टीम में इन्वेस्ट किया था, बट हार गई। आई एम सॉरी। पिंकी ने टॉप उतार दिया था। अब वो जीन्स खोलने लगी। स्टॉप इट, कपड़े पहन वापस। जिसे तू इन्वेस्टमेंट कह रही है ना, उसे गैम्बलिंग कहते हैं डफर। पिंकी की आंखों के आंसू अब रियल लग रहे थे। श्रेया ने उसकी अच्छी खासी इंसल्ट कर दी थी। वीडियोस भी डिलीट हो गई थी। उसने पैसे चुराए थे और ड्रीम टीम में खर्च कर दिए थे। ये भी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था। अब उसे हम लड़कों के सामने ह्यूमिलिएट करने का कोई सेंस नहीं बनता था, इसलिए श्रेया ने उसे छोड़ दिया। वो चली गई और ठीक रात 1 बजे हमने भी अपनी ट्रिप स्टार्ट कर दी। मैं और सुहानी पीछे बैठे थे, अथर्व व श्रेया आगे बैठे थे। निकलने से पहले मैं अपने बाप के रूम से कुछ गैजेट्स ले आया था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट वो हेडफोन्स थे, जिनसे 1 किलोमीटर दूर रखे माइक की आवाज भी क्लियर आती थी। ऐसे 2 पीस हम लेकर जा रहे थे। 2 स्पाई कैमरास भी हमारे पास थे। ये अगर मुझे पहले दिख जाते तो रघुवीर को फंसाने वाला प्लान खराब नहीं होता।
एनीवेज, तीसरा आइटम एक लाइट बॉल थी। इसको क्लिक करने पर 2 सेकंड्स के लिए बहुत तेज लाइट जलती थी और फिर कुछ टाइम के लिए आसपास की सारी लाइट्स बंद हो जाती थी। इसे पोर्टेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स कहा जा सकता था। नींद में झूमते हिलते डुलते हम चारों सुबह 6 बजे हल्द्वानी पहुंच चुके थे। भाई लोग, यहाँ कहीं रुककर फ्रेश हो लेते हैं, तब तक अगला मैसेज भी आ जाएगा। नहीं यार, अगर हम रेस्ट करने रुके ना तो पक्का सो जाएंगे। डायरेक्ट नैनीताल चलते हैं, वहाँ होटल ले लेंगे। नैनीताल में कहाँ स्टे करना है ये तो तभी पता चलेगा ना जब मिशन की लोकेशन आएगी। ओहो, आई नो नैनीताल, आई हैव बीन देयर बिफोर। छोटा सा है, कहीं भी स्टे ले लिया तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अथर्व उतनी देर से हम दोनों का मुंह देख रहा था। डार्लिंग, मैं एक बात कहूँ? यहीं कहीं थोड़ी देर रुक जाते हैं ना, मुझे बहुत जोर से पॉटी आ रही है। ये मेरा भाई ग्रेट। श्रेयू, तू पार्किंग में लगा, मैं पॉटी ढूंढ के लाता हूँ। व्हाट? आई मीन होटल ढूंढ के आता हूँ जहाँ ये पॉटी कर सके। सू उठ। सुहानी एज यूजुअल मस्त सो रही थी। ये नहीं उठेगी यार, यू गो। इसको हम दोनों उठा के ले आएंगे। इधर मैं होटल ढूंढने के लिए कार से बाहर निकला ही था कि मुझे जोर की ठंड लगने लगी। तभी बिजली कड़की। मैं श्रेया की विंडो पर आया। श्रेयू, मुझे लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। सो मैंने सुना है कि पहाड़ों में एक बार बारिश शुरू हो तो फिर रुकने में बहुत टाइम लगता है। अगर अथर्व को किसी सुलभ शौचालय में हगवा दें तो डायरेक्ट नैनी के लिए निकल सकते हैं। अबे भोसड़ी के, कितना डिस्कशन करेगा? मैं यहीं कार में गंदा कर दूंगा तब तुझे शांति मिलेगी? हाँ? यू गो विद हिम। जहाँ होटल टॉयलेट मिले, डू योर थिंग। यार, यहाँ तो बहुत ठंड है। इतनी तो है कि तेरी पॉटी वापस चली जाए। भोसड़ी के, क्यों बकवास कर रहा है? थोड़ी देर रुक जाने में तेरा। मेरे पास अननोन क्लाइंट का मैसेज आ चुका था। उसमें नैनीताल का एक एड्रेस लिखा था और इंस्ट्रक्शन लिखी थी। मैंने अथर्व को मैसेज पढ़ाया। वेलकम टू नैनीताल। एक रात यहाँ रुको, खुद को क्लाइमेटाइज करो और जो एड्रेस ऊपर लिखा है उसकी रिक्सी करो। हैं? छोटे रिक्शे को यहाँ रिक्सी कहते हैं क्या? रिक्शा रिक्शी नहीं बे, रैके लिखा है। रैके मतलब जाके पता करो, देख के आओ कैसी जगह है, लुक अराउंड, और फिर वहाँ एंटर कैसे करना है। इसकी इन्फॉर्मेशन भी जुटानी होगी हमें। अपने क्लाइंट को शायद पता है कि हम नैनीताल नहीं हल्द्वानी पहुँचे हैं। हाँ, बट एक फ़ायदा है ना, अपने पास कल तक का टाइम है, तो यहाँ कुछ देर रेस्ट करके निकलते हैं। नहीं, नैनीताल का रास्ता गोल गोल होगा। एक बारिश शुरू हो गई, ऊपर जाना रिस्की हो जाएगा। वैसे भी तू और श्रेया रात भर सोई नहीं है। तो हम बस पकड़ के चलते हैं ना, रास्ते में सो भी लेंगे। और वैसे भी लेडीज का तो कोई काम ही नहीं ऊपर, इन्हें यहाँ पड़े रहने दे। मैंने उससे घूर के देखा। इस चूतिए को ऐसा लग रहा था कि नैनीताल घूमने आई लड़कियों को ये हल्द्वानी रुकने के लिए कहेगा और वो मान जाएंगी। मैं जब तक उसे रोकता तब तक बारिश स्टार्ट हो गई। इधर हम बारिश से भागते हुए एक शेड के नीचे जा रहे थे और उधर दिल्ली में तूफान आने की तैयारी कर रहा था। श्रेया ये सोचकर पिंकी और रघुवीर का मैटर क्लियर करके आई थी कि हम अपने मिशन पर बिना किसी एडिशनल टेंशन के फोकस कर सकें। पर टेंशन को हमसे इतना प्यार था कि हमारे बिना एक पल नहीं रह सकती थी। अथर्व सुनीता आंटी से कहकर आया था कि वो हल्द्वानी जा रहा है। जब सुबह 6 बजे घर की घंटी बजी तो सुनीता आंटी चौंक गई, क्योंकि घर में यूजुअली ऐसे ही लोग आते जाते थे जो खुद ही डोर ओपन करके अंदर आ जाते थे। हाँ बेटा, क्या काम है? सुनीता आंटी के सामने व्हाइट कुर्ता पैजामा और टोपी पहने एक लड़का खड़ा था। उसके फेस पर स्माइल थी, पर उसके कपड़े और हालात देखकर ऐसा लगता था जैसे बहुत दिनों से वो ट्रैवल ही कर रहा था। आंटी, हमारा दोस्त अथर्व का घर यही रहता है क्या? घर तो बेटा यही है, पर तू ऐसे क्यों बोल रहा है जैसे खुदा गवाह देखकर आया हूँ? ठीक से बोल। और अथर्व क्या होता है? अथर्व नाम है उसका। हाँ, चलो शुक्र है अल्लाह का, फाइनली घर मिल गया। उसको बुला दो आंटी, उसके साथ गुफ्तगू करना है। कौन सा गू करना है? ये क्या बक रहा है तू? अभी घर पे नहीं है, वो बाहर गया हुआ है। 3 दिन में आएगा, बाद में आना गू करने। पता नहीं कैसे कैसे दोस्त बना लेता है यार तू। कैसा कैसा दोस्त क्या मतलब होता है? हैं? मैं कैसा कैसा दोस्त है? कोई घर आया है, मेहमान है, उसको पानी नहीं पूछा और कैसा कैसा दोस्त बोल दिया? ये कैसा मेहमान नवाजी है इस मुल्क का? सुनीता आंटी टर्न होकर जा ही रही थी कि बशीर की कंप्लेंट सुनकर पीछे मुड़ी और उनकी सांस अटक गई। बशीर के हाथ में एक गन थी, वो घर में घुसा चला आ रहा था।